नमस्कार। क्वाइट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी गोवा का पोईवाला। अगस्त का महीना था। गोवा में मॉनसून अपने पूरे रंग में था। दिल्ली से एक लड़का और एक लड़की दोनों अपने 30s में कुछ महीनों के लिए गोवा शिफ्ट हो गए थे। दोनों पुराने दोस्त, दोनों राइटर्स और दोनों थक चुके थे शहर की भाग दौड़ से। उन्होंने डिसाइड किया कुछ महीने क्वाइटली जिएंगे, ऑफ ग्रिड, जहां उन्हें कोई नहीं जानता हो। नॉर्थ गोवा के एक छोटे से गांव में उन्हें एक घर मिल गया। रेड मिट्टी की सड़कें, नारियल के पेड़ और जंगल। शाम होते ही सिर्फ मेढक की आवाज़ और बारिश की बौछार। गांव में एक छोटा सा जंक्शन था। चाय की टपरी, किराना स्टोर, मेडिकल शॉप, मैकेनिक, एक चर्च और एक मंदिर, और फिर उसके बाद सन्नाटा। उनके घर में 2 बेडरूम थे, 2 बालकनी जहाँ से पहाड़ियाँ दिखती थी। वो दोनों बारिश देखते हुए लिखते रहते। सुबह चाय, दोपहर लिखना, शाम साइकिल पर गांव घूमना। उन्होंने 2 साइकिल रेंट पे ले लिया था। हर सुबह और शाम वो पतली ऊपर नीचे गीली सड़कों पर साइकिल चलाते। कभी बीच तक भी जाते सनराइज और सनसेट देखने, कभी बस बिना डायरेक्शन के, यूं ही। सब कुछ सुंदर था, पर थोड़ा अकेलापन भी था। दिन बीत जाते बिना किसी नए चेहरे से बात किए। डोरबेल कभी नहीं बजती थी। कोई उनका नाम नहीं जानता था। बस हर शाम एक आवाज आती थी, पौ पौ। एक पुराना रबर हॉर्न। वो था पोई वाला। गोवा में पोई सिर्फ ब्रेड नहीं होता, वो रूटीन होता है। वो एक परंपरा और एक कल्चर है। पोई वाला रोज शाम बैम्बू की टोकरी साइकिल पर बांध कर लाता, लोकल बेकरी से ताज़ा पोई लेता और 3 गांव कवर करता। बरसात हो या धूप, उसकी साइकिल चलती रहती। एक शाम जब वो उनके पास से गुजरा, रुक कर बोला, सब ठीक? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सब ठीक। बस 2 शब्द। पर उन दोनों को लगा इस गांव में किसी ने पहली बार उन्हें नोटिस किया। कुछ दिन बाद उन्हें चिकन खाने का मन हुआ। एक क्रेविंग सी हो रही थी। गांव में कहीं शॉप नजर नहीं आई। जो पता था वो 6 किलोमीटर दूर था। लड़की ने कहा, कल अपनी पोई वाले से पूछते हैं ना, शायद उसे पता हो। अगली शाम जब हॉर्न की आवाज आई, उन्होंने उसे रोका। उसने तुरंत बताया, गांव के अंदर एक घर है, बस 500 मीटर दूर, वहां मिल जाएगा। उन्हें हैरानी हुई। इतने दिन से वो उस गली के पास से रोज गुजरते, पर पता नहीं चला। उस रात उन्होंने चिकन बनाया, पोई के साथ खाया और गोवा थोड़ा अपना सा लगा। अगली शाम उसने पूछा, चिकन मिल गया था ना? उन्होंने हंसकर कहा, हाँ थैंक यू। अब वो सिर्फ पोई वाला नहीं था, वो गोवा में उनका पहला कनेक्शन था। कुछ दिन बाद उन्होंने डिसाइड किया उसे डिनर पे बुलाते हैं। सच कहें तो वो भी थोड़ा लोनली फील कर रहे थे। डोरबेल कभी नहीं बजी थी। अगली शाम जब वो मिला, उन्होंने उसे इनवाइट दिया। वो पहले हिचकिचाया, पर फिर मुस्कुराकर थोड़ा झिझक के साथ हाँ कर दिया। नेक्स्ट इवनिंग 6:30 बजे डोरबेल बजी। दोनों ऑलमोस्ट भागकर गेट तक गए। वो अंदर आया, हॉल में सोफे पर बैठ गया। बातों बातों में पता चला उसकी एक बेटी है, 14 साल की, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। उसको स्कूटर लेना है एक दिन। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। उन्होंने चिकन बिरयानी सर्व की। वो धीरे धीरे सिर्फ चावल खा रहा था। लड़के ने कहा, चिकन भी लीजिए, टेस्ट बताइए। एक पल के लिए वो रुक गया, फिर छोटा सा पीस लिया और फिर धीरे धीरे चिकन भी खाने लगा। बहुत अच्छा है। वो शर्मीला था और उस रात खुश था।
3 लोग, एक टेबल, बारिश की हल्की आवाज। स्ट्रेंजर्स जो अब कम स्ट्रेंजर्स थे। फिर उसके बाद 2 दिन तक हॉर्न नहीं सुनाई दिया। तीसरे दिन भी नहीं। शाम को साइकिल चलाते हुए वो बेचैन हो गए। जंक्शन से एक शॉप वाले से नंबर लिया, फोन किया। वो हॉस्पिटल में है, उसकी वाइफ ने कहा। अगले दिन वो हॉस्पिटल गए। वो बेड पर था, सलाइन लगी हुई थी और हाथों पर रैसेस। वाइफ ने बताया उन्हें चिकन से एलर्जी है, 2 दिन पहले कहीं खा लिया था। उन दोनों को सब समझ आ गया। जब वाइफ बाहर गई, उन्होंने धीरे से पूछा, आपने बताया क्यों नहीं? आपको नहीं खाना चाहिए था। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, पहली बार किसी ने बिना मतलब इतने प्यार से घर पे बुलाया था। कैसे मना करता? इन्फेक्शन तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और वो रात, वो इज्जत, वो अपनापन जिंदगी भर याद रहेगी। याद रहेगी ना? तीनों लोग चुप थे। बारिश हॉस्पिटल के खिड़की पर गिर रही थी। और फिर एक हफ्ते बाद एक शाम, जब वो दोनों साइकिल पर निकले, सड़क गीली थी, हवा ठंडी, और फिर पौ पौ दोनों रुक गए। दूर से धुंध के बीच साइकिल और बैम्बू की टोकरी दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक स्माइल सुकून वाली, और फिर साइकिल का पैडल मारा और उसकी तरफ चल पड़े, अपने पोई वाले के पास। शुक्रिया।